और का दुख कहीं और बता रहे हैं। जी जी जी, दर्द कहीं और है और आह कहीं और। रविंद्र जी, जी आपने सुना होगा तो जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने वही किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। महाकुंभ में घटित भयंकर दुर्घटना जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु दिवंगत हुए, घायल हुए और लापता हुए, और करोड़ों श्रद्धालु पीड़ा सह रहे हैं तमाम तरह की, जाम की, बीमारी की, भूखे रहने की, प्यासे रहने की, उस पर एक शब्द नहीं बोले। अभी जब आएगा तो हिंदू को सनातन में ढाल के बोलेंगे हम सनातन के ध्वजावाहक हैं, लेकिन इसमें एक शब्द नहीं निकला उनका। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक अच्छे विपक्ष की तरह 1 महीना पहले से चिता रहे थे कि ऐसी व्यवस्था हो सकती है। अब मान लीजिए आपने 100 करोड़ लोगों की अगर व्यवस्था की है तो पहले तो ये तो बता दीजिए कि बजट कितना लगाया था आपने। अब सीएजी 2 साल बाद बताएगा तब पता लगेगा बहुत बड़ा घोटाला था, जैसे 19 का बताया। तो कितना बजट लगाया, इतने सारे बजट लगने के बाद में 100 करोड़ लोगों के आने के बाद अल जजीरा, फ्रांस प्रेस जैसे लोगों को ठेका देने के बाद में भी इतनी भीड़ आपने करवा लिया, और जो वहां दुर्घटना घटित हो गई उसके आंकड़े नहीं दे रहे हैं, हर दिन का आंकड़ा दे रहे हैं। तो आप हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो किसी भी धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। जी। अब आते हैं, इन्होंने जो अभी एमएसपी पे कह दिया, विषय नहीं था लेकिन एक बार बता दें, बस एक ही विषय लगाते हुए, उत्तर प्रदेश में 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 60 रुपए गन्ने का मूल प्रति क्विंटल बढ़ाया, मतलब 6 रुपए प्रति किलो बढ़ाया है, और चीनी का दाम 14 से 15 रुपए प्रति किलो बढ़ गया। इसका जवाब ये दे देंगे तो अच्छा होगा। अब अमेरिका यात्रा पे पहली बार मोदी जी को ऐसा हुआ है कि प्रेस ने आंखों में आंखें डाल के अंतर्राष्ट्रीय मंच से अडानी के बारे में पूछा है, और जवाब नहीं था प्रधानमंत्री मोदी के पास में। उन्होंने गोल गोल घुमा के ये अडानी को व्यक्तिगत मुद्दा बता दिया, मतलब अडानी उनके व्यक्तिगत मुद्दा हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री कितना बेइज्जत करके आए भारत सरकार को, भारत की जो इतनी बड़ी छवि है उसको बेइज्जत करके आए हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारे अवैध प्रवासियों को बेड़ियों में जकड़ कर गुलामों की तरह क्यों भेजा, मेक्सिको क्यों नहीं भेज पाए, कोलंबिया क्यों नहीं भेज पाए, नहीं बोल पाए, हिम्मत नहीं हुई बोलने की। 56 इंच कहां चला गया मालूम नहीं चला। फिर ये नहीं पूछ पाए H1B1 वीजा जो आप हमारा खत्म कर दे रहे हैं उस पे क्या होगा, एक शब्द नहीं निकला उनका। हमारे राह अधिकारी को भारत सरकार ने कैद करके भेज दिया अमेरिका में, पर एक शब्द नहीं बोल पाए। जो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ मतलब जो हमारा यहाँ से उत्पाद जाएगा उस पर टैक्स बढ़ा दिया तो हमारी इनकम घट जाएगी हमारे देश की, उस पे एक शब्द नहीं बोल पाए। तो ये पहला वाकया है पूरे भारत के, जब से भारत आजाद हुआ है इतना अपमानित विदेशों में भारत कभी भी नहीं हुआ जितना प्रधानमंत्री के दौरे से इस बार हुआ है। और इसके दूरगामी परिणाम होंगे, हमारी अर्थव्यवस्था पे भी होगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी होगा। यूक्रेन का रूस युद्ध रुकवा रहे थे, एक शब्द नहीं बोल पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए। जब वहां पर प्रेस ने पूछ लिया तो ये युद्ध रुकवाने वाले और उसकी दुदुम्बी बजाने वाली है भारतीय जनता पार्टी वाले। जरा आप पूछ लें कि युद्ध रुकवा दिया था आप, क्या हुआ, अमेरिका में क्यों नहीं बोल दिया युद्ध रुकवा दिया। तो इस तरीके से हमारे धार्मिक रूप से भी हमको अपमानित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मोदी जी द्वारा अपमानित किया।